हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं व्लॉग में आगे की तरफ। और ये व्लॉग है 30th का और 30 दिसंबर। और ये है मॉर्निंग का टाइम। और यहाँ पर मैंने आटा लगाया है और आज मुझे आन्ना को देनी थी पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। आप लोग जानते ही हैं कि उसे सब्ज़ी पसंद है, तो उसके लिए तो सब्ज़ी बनेगी। और शिवाय को पराठा पसंद है पनीर का, उसके लिए पराठा बनेगा। और इनके डैडी के लिए बनेगा सैंडविच। तो बस उसी की तैयारियों में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। आने की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है और इसके बाद मुझे जो तैयारी करनी है वो शिवाय के पराठे के लिए। तो शिवाय का इतना टेंशन मुझे नहीं रहती है क्योंकि वो आन्ना के जाने के घंटे बाद जाता है। यानी कि आन्ना का स्कूल तो 8:30 का हो गया है, लेकिन शिवाय का 9:30 का है। तो दोनों की टाइमिंग में 1 घंटे का गैप रहता है। तो अगर अब इस वक्त ना भी बन पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती कि बाद में मैं उसके जाने के बाद बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों के लंच की तैयारी साथ साथ ही कर ली है। कि होता ये है कि आन्ना के जाने के बाद फिर मुझको उसे नहलाना पड़ता है और कपड़े वपड़े पहनाने में वो काफ़ी टाइम लगा देता है क्योंकि वो परेशान बहुत ज़्यादा करता है। और होता ये है कि इस वक्त तक मेरी हेल्पर भी आ जाती हैं। तो कोशिश ये रहती है हमेशा कि उनके आने से पहले मैं किचन की पूरी साफ़ सफाई कर दूं। और होता ये है कि बाद में हम ही दोनों रह जाते हैं तो वो ब्रेकफास्ट में बाद में बना लेती हूँ। तो आज की जो फरमाइशें थी वो तीनों की अलग अलग ही थी कि आन्ना को सब्ज़ी लेके जाना है, शिवाय को पराठा लेके जाना है और मैंने अपने लिए सैंडविच ही बना लिए थे एंड में। क्योंकि ऐसा मेरा कोई ये नहीं होता है कि मुझे ये नहीं खाना या ये नहीं खाना। तो तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब बारी है बस पराठे सेकने की। और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर इन दोनों के पराठे सेक दूँगी और इन दोनों का लंच लगा दूँगी। एक तो सर्दी का टाइम है, ऊपर से उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उठते तो हो और आराम बंद करके जैसे ही अगर 2 मिनट के लिए भी आप वापस लेट जाते हो तो नींद आ जाती है और आप तब उठ पाते हो जब काफ़ी देर हो जाती है। तो आज वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो 10-15 मिनट की ही देर हुई थी। तो बस ये भी अच्छा ही था, बच्चों के पराठे ही सेक लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों के लिए ही बना दिए हैं। तो बच्चों के पराठे अब यहाँ बन चुके हैं और बस ये लास्ट पराठा है शिवाय के लिए। तो अब करने हैं दोनों बच्चों के लंच पैक। तो यहाँ पर मैंने आन्ना के लिए सब्ज़ी लगा दी है। और शिवाय को पसंद है मेयोनीज़, तो आज लंच में शिवाय के लिए मैं लगाऊंगी मेयोनीज़। इसके बाद अब दोनों के पराठे मैं फॉइल पेपर में लगा कर रख दूंगी। और दोनों ने ऐसे काम किए हुए हैं कि दोनों ने अपने लंच में जो सब्ज़ी के लिए बॉक्स होता है वो दोनों ही खोकर आ गए हैं। और एक तो लंच ही छोड़ के आ गया है और अब विंटर वेकेशन के बाद ही उसे वापस मिलेगा। तो शिवाय के लिए आज मैंने एक ही पराठा रखा है
और होता ये है कि ये 2 पराठे पूरे फिनिश नहीं करता है, जिसमें आधा ही छोड़कर आ जाता है। तो आज मैंने एक ही पराठा इसको हैवी करके बना दिया है। और अब बारी आती है इनके फ्रूट लंच की। तो फ्रूट लंच में आज मैंने इनको कोई भी फ्रूट नहीं दिया, क्योंकि दोनों को काफ़ी खांसी है, तो कुछ भी दूंगी तो वो इन्हें नुकसान ही करेगी। तो इसलिए मैंने आज इनको ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके दिए हैं। और इसके बाद अब मुझे करना था आन्ना को तैयार। तो आन्ना को मैं नहला के लेके आ चुकी हूँ और अब बस उसे ड्रेस वगैरह पहनानी है। और आज मैंने इसके हेयर वॉश किए थे, तो उन्हें भी सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और बच्चों का ये होता है कि बच्चे कभी भी ना कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें जल्दी काम करने की, लेकिन ये नहीं होने देते, ये उतनी ही ज़्यादा देर कराते हैं। और सुबह शिवाय को बिठाना भी बहुत मुश्किल रहता है, फिर भी इसको टीवी चलाकर इसको बिठाया, जिससे ये थोड़ी बहुत देर लगा रहे उसमें और बाकी काम करने दें। वरना ये क्या करता है कि सीधे बिना सॉक्स शूज़ के, बिना कुछ कैप वगैरह लगाए ये सीधे बाहर निकल जाता है। तो आना वैसे तो रेडी हो चुकी है, बस यहाँ पर मुझे अब उसके हेयर्स को ट्राई करना था, क्योंकि स्कूल में मैं इसे चोटी बनाकर ही भेजती हूँ। तो बच्चे भी अब रेडी होकर आ चुके हैं ऊपर से, और स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो आना को स्कूल भेजने के बाद रह जाता है शिवाई, बस उसको भी नहला धुला कर मैं बाद में भेज दूँगी। और जब तक ये उसे स्कूल से छोड़ कर आते हैं तो तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता है, बनता तो तब तक भी नहीं है। और आज तो मुझे नहाना भी बाद में ही था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो शिवाय को रेडी करके मैंने भेज दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मुझे बनाना था अपना और इनका ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए मैंने सिंपल पनीर के सैंडविच बनाए हैं बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अनियन ऐड की थी, कैप्सिकम आज थी नहीं घर पर। तो यहाँ मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और उसके बाद मैंने इसमें अनियन ऐड की है। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ मैं आज। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और इसके बाद मैंने इसमें डाली है मेयोनीज़।
तो आज मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इसे बनाया है। तो इसके बाद मुझे रखनी थी चाय, तो आज चाय मैंने इसी भगोने में रख दी है। इसमें मैं अपना दूध गर्म करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ही दूध बचा था तो मैंने इसी में ही चाय बना ली है। तो ये काम करने के बाद मुझे सेकने थे सैंडविच। तो सैंडविच को मैंने टोस्टर में रखा था, लेकिन बीच में ही लाइट चली गई, जिसकी वजह से फिर मैंने सारे सैंडविच तवे पर सेके। तो जी आज का ब्रेकफास्ट हमारा भी अब बन गया है और अब बस इसे बैठकर खाने का टाइम है। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।